Dhariwal. Once again, I'm back with a new video and welcome back to my YouTube channel Navigator the Study Point. और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इस टॉपिक में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की. As we have learned in the previous videos or in the sessions that how the pre-fertilization and fertilization takes place in flowering plant. And now we will be discuss about the post-fertilization events. Means what happened after the fertilization. What are the changes takes place after the fertilization. What happens of the ovary, what happens of the ovule, and how the endosperm get developed. So now I would like to draw the diagram of endosperm. So fine, this is endosperm and these are the following different type of the endosperms. तो एंडोस्पर्म्स बेसिकली तीन टाइप के होंगे, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल. फाइन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की कि एंडोस्पर्म क्या है. सो एज वी नो एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड. कैसा है? ट्रिप्लॉइड मींस 3n टिश्यू. फाइन. दूसरा करेक्टर, इट इज अ फूड लेडेन टिश्यू. फूड या न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कह सकते हैं इसको, बिकॉज इट प्रोवाइड द नरिशमेंट. न्यूट्रिटिव टिश्यू. नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, इट शोज द हाई डिग्री ऑफ पॉलीप्लाइडिजेशन. हाई डिग्री ऑफ पॉलीप्लाइडिजेशन during development. So during the development, endosperm shows a high degree of polyploidation, means polyploidy show करता है. नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो एंडोस्पर्म के अंदर सेल्स हैं, उन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. मींस नो इंटर सेलुलर स्पेस. तो यानी कि एंडोस्पर्म की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. सो फाइन. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर की. इट इज रिपोर्टेड अबाउट 56% families of angiosperm. Fine. Next, PEM, primary endosperm mother cell. PEM cells. Primary, P for primary, E for endosperm, M for mother cells. Primary endosperm mother cells undergoes free nuclear division. And that is not followed by cell wall फॉर्मेशन. फाइन. तो लगभग 56% फैमिलीज में प्रेजेंट है किसकी? एंजियोस्पर्म्स की. और प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल्स अंडरगोज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. और दैट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट, ये हमें याद रखना है, नॉट फॉलो बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन. अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं एडोक्सा एंड कैथेरेंथस. सो ये दो एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या है, इस तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलर. तो सेलुलर की बात करें तो नियर अबाउट 25% फैमिलीज, 25%
फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और स्पेशली किसमें, डाइकॉट फैमिलीज में। फाइन। और उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल अंडरगोज, हमने लिखा था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द सेल फॉर्मेशन, तो यहां पे इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल अंडरगोज द मियोसिस एंड फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। फाइन। प्राइमरी एंडोस्पर्म mother cells undergoes mitosis is followed by cell wall formation। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कैलोट्रोपिस एंड कोकोनट। मैं इसको रेड कलर से मेंशन कर देता हूं ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे सके। कैलोट्रोपिस एंड कोकोनट। कोकोनट में देखिए जो हमारा लिक्विड होता है अंदर, जिसको यूजली हम एज अ नारियल पानी की तरह पीते हैं, वो क्या है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। फाइन। लास्ट में आता है हमारा हैलोबियल टाइप। हैलोबियल टाइप की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप, नियर अबाउट। ठीक, ये जो परसेंटेज होता है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का कोई भी डिजिट्स लिखते हैं तो हम अबाउट लिखते हैं। फाइन। सो अबाउट 19% फैमिलीज, अबाउट 19% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म, और वो फैमिलीज कैसी होंगी, मोनोकॉट होंगी, मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। फाइन। और ये कैसा है, इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप। इंटरमीडिएट टाइप का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों की कैरेक्टर आ सकते हैं। फाइन। यानी कि nuclear division is not followed by the cell wall formation sometime, but sometime free nuclear division can be followed by the cell wall formation. So that's why it is called an intermediate type, means between the nuclear and cellular दोनों के characters क्या होंगे इसमें involved होंगे। It is an intermediate type, intermediate type। Fine। और एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं एस्ट्रोडालस, सो दीज आर, ये थे 3 टाइप के हमारे एंडोस्पर्म्स। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी दूंगा। तो देखिए वो एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या है। अब देखिए एंडोस्पर्म जैसा कि हम जानते हैं ट्रिप्लॉइड है, तो पहला ट्विस्ट ये आता है कि नॉर्मली एंडोस्पर्म्स डिप्लॉइड ही होते हैं, बट एंडोस्पर्म कैन बी डिप्लॉइड, एंडोस्पर्म कैन बी पेंटाप्लॉइड, एंडोस्पर्म कैन बी नैनोप्लॉइड, और एंडोस्पर्म कैन बी पेंटाकीटोप्लॉइड। मींस 2n भी हो सकता है, 5n भी हो सकता है, 9n भी हो सकता है, और 15n भी हो सकता है। तो वो क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि एंडोस्पर्म, जैसे एंडोस्पर्म कैन बी स्टार्ची, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्ची एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म का होगा राइस में, मींस स्टार्च रिच है। दूसरा ऑयली एंडोस्पर्म, ऑयली एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होगा, कैस्टर्स के सीड में। नेक्स्ट आता है प्रोटीन कंटेनिंग, तो प्रोटीन कंटेनिंग एंडोस्पर्म का होगा सीरियल्स में, क्योंकि जो सीरियल्स है, जब हम सीरियल्स के जो सीड्स होते हैं, अगर उनका एक एलएस सेक्शन देखें तो हमें वहां पे दिखाई देती है एलुरोन लेयर, और एलुरोन लेयर इज अ साइट ऑफ प्रोटीन स्टोरेज। तो इसमें क्या आ जाएगा, सीरियल्स।
और सीरियल्स में भी मैं मेंशन कर देता हूं एल्यूरॉन लेयर। फाइन। लास्ट में आता है हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म यहां लिख देते हैं नीचे। तो लिक्विड एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड एंडोस्पर्म कहां पे होगा? कोकोनट में। मींस जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉकर्स जाते हैं या यूजुअली लोग उसको पीते हैं, दैट इज गुड फॉर हेल्थ क्योंकि बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है उसमें। तो उस कोकोनट वाटर को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड एंडोस्पर्म। इसी तरह से अगर हम सॉलिड एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो जैसे हमारा ब्लैक पेपर है, बीटल है, जिसे हिंदी में सुपारी कहते हैं, तो वो क्या है? वो टोटल कैसे हैं? सॉलिड एंडोस्पर्म्स है। सो फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म्स एंड नेक्स्ट we will talk about that how the development of embryo takes place. Fine. So as I have already told you that now we are going to be discuss about the embryogeny, means embryonic development, यानी कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसमें? आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हाउ द जाइगोट डेवलप्स। मोनोकॉट प्लांट्स में डेवलपमेंट कैसे होगा, डाइकॉट प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे बोर्ड पे मैंने एक लेआउट बनाया है डायग्राम्स का। With the help of this diagram, we will came to know that how the development or the embryogeny takes place in dicot plant. Fine. Almost अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट और डाइकॉट में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। किसमें? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। लेकिन लास्ट में यहां पे आप देख रहे हैं कि डाइकॉट है तो 2 कॉटिलेडन बन रहे हैं, तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन बनेगा। फाइन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिक लेआउट तो हम डाइकॉट का बनाया है, इसी की मदद से हम मोनोकॉट को भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे जो हमें ये बताएंगे कि वर्ड की सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटीज कहां पे है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जाइगोट से। सो एज वी नो दैट जाइगोट इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। ठीक, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा फर्स्ट मेल गैमीट है एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना देगा, तो जाइगोट इज डिप्लॉयड। फाइन। अब ये जाइगोट क्या होगा? इसमें क्या होगा? ट्रांसफर डिवीजन, यानी कि माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस होने के बाद ये 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का जो सफर है वो कैसे तय होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिक लेआउट एंड डायग्राम्स। फाइन। So everyone knows that zygote is a unicellular structure and embryo is a multicellular structure. So जैसे ही zygote with the help of mitosis 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, बेसल सेल एंड एपिकल सेल। तो ये जो बेसल सेल है ये हमारी किधर होंगी? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और ये होंगी हमारी चलाजल एंड की तरफ। तो मैंने एब्रिविएशंस लिख दिए हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। एमी का मतलब है माइक्रोपाइलर एंड और सी का मतलब है चलाजल एंड। फाइन। नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये बेसल सेल्स जो होंगी, इन बेसल सेल्स का क्या होगा? पैरिक्लिनल डिवीजन होगा, और उस डिवीजन का रिजल्ट देखिए क्या होगा? ये रिजल्ट है हमारा सस्पेंसर बनेगा। फाइन। 6 to 8 सेल सस्पेंसर टेक्स प्लेस। 6 to 8 सेल। फाइन। और कैसा होगा? कितने डिवीजन होंगे ओवरऑल? टोटल 3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन। सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर लिखना भी है। सो हाउ मेनी डिविजन्स विल टेक्स प्लेस? 3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन। टीडी लिख दिया मैंने शॉर्ट में क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो 3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन्स गिव्स राइज टू 6 to 8 या 6 to 10 भी कह सकते हैं। तो जैसे ही बेसल सेल का 3 से 5 ट्रांसफर डिवीजन होंगे तो क्या बन जाएगा? 6 to 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंसर कहते हैं। फाइन। तो क्या बन जाएगा? सस्पेंसर। 6 to 8 सेल। तो ये 6 to 8 सेल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए हर एक स्टेज को बना के नहीं दिखा सकते, तो बहुत सारे डायग्राम हो जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा।
3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन गिव्स राइज 6 to 8 और 6 to 10 सेल एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बन जाएगा सिलिंड्रिकल टाइप का, तो जिसमें ये कैसा है, ये टर्मिनल सेल है, यानी ये सेल पहले ऐसा ही था जैसे बाकी सेल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये टर्मिनल सेल थोड़ा सा स्वेल अप हो गया, इस ये कैसा हो गया, इसमें ग्रोथ कर ली और ये स्वेल अप हो गया और ये बन गया होस्टोरियल सेल। तो ये कैसा सेल है, टर्मिनल सेल बिकम स्वेल अप या स्वेल, कैसा हो गया, फूल गया, स्वेल अप हो गया, ग्रो लिख दीजिए, बिकम ग्रो और स्वेल अप, और क्या बन गया, होस्टोरिया बन गया। नाउ व्हाट द होस्टोरिया डू, कि होस्टोरिया का काम है ये सक करेगा किसका, न्यूट्रिशन का, सकिंग न्यूट्रिशन, क्योंकि देखिए जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो न्यूट्रिशन चाहिए, और हमने डबल फर्टिलाइजेशन में सीखा था कि एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को सक करने का जो मीडियम है वो क्या है, होस्टोरियल सेल है। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंसर। सस्पेंसर देखिए क्या है, ये बीच वाले ये सेल कैसे हैं, सस्पेंसर है। सस्पेंसर का काम क्या है, ये जो नीचे वाला हमारा ये एपिकल सेल है, क्योंकि देखिए अभी ये बेसल सेल का डेवलपमेंट चल रहा है, ये इतना जो है ये जो बात कर रहे हो ये बेसल सेल की कर रहे हैं। एपिकल सेल नीचे से डिवाइड होंगी, तो जैसे वो डिवाइड होंगी तो ये क्या करेगा, उसको पुश करेगा, पुश डाउन, यानी कि सस्पेंसर का मतलब समझ सकते हैं सस्पेंशन से, शॉकर जैसे बोलते हैं, सस्पेंशन क्या करता है, पुश करता है नीचे की तरफ। तो सस्पेंसर सेल क्या करेंगे, पुश डाउन एपिकल सेल्स, पुशिंग डाउन द सेल्स, फाइन। नेक्स्ट उसके बाद ये देखिए सबसे नीचे की तरफ है हाइपोफाइसिस, ये भी बेसल सेल से ही बना है। तो हाइपोफाइसिस कैसा है, ये प्रोक्सिमल सेल है, टर्मिनल सेल यानी कि ऊपर की तरफ है, और ये कैसा है, प्रोक्सिमल सेल, प्रोक्सिमल सेल। और ये प्रोक्सिमल सेल क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद क्या करेगा, ये लास्ट में रूट कैप और रूट टिप का, ओके। सो हाइपोफाइसिस है तो कैसे, प्रोक्सिमल सेल है, बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होगी तो नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा, ये हाइपोफाइसिस वाला सेल डिवाइड होकर रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप एंड रूट टिप। यहां हम देख सकते हैं कि रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है, लेकिन रेडिकल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द वास्ट डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो, रेडिकल नहीं बन रहा है, फाइन। नेक्स्ट देखिए, सो हमने बात कर ली है इन सेल्स की, यानी कि बेसल सेल का डेवलपमेंट हमारा पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एपिकल सेल्स की। तो एपिकल सेल्स का भी क्या होगा, डिवीजन होगा। ये सेल्स क्या होंगी, आगे जाके डिवाइड होंगी विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो ये एक एपिकल सेल है, इससे दो एपिकल सेल बनेंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, टू सेल स्टेज। फिर उसके बाद क्या होगी, दो से ये चार सेल बन जाएंगी, क्योंकि माइटोसिस हो रही है, डबल होता जाएगा हर एक स्टेज में। तो जब ये चार सेल स्टेज बन जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट स्टेज, क्वाड्रेट स्टेज बोलेंगे, या हम बोलेंगे फोर सेल क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फोर सेल क्वाड्रेंट, फोर सेल क्वाड्रेंट, फाइन। तो जैसे ये फोर सेल है, अब चार से क्या होगा, नेक्स्ट डिवाइड होगा, तो चार से जब नेक्स्ट में डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 8 सेल बन जाएंगे, ठीक। एक तो उनसे क्या बोलेंगे, 8 सेल क्वाड्रेंट बोलेंगे। फिर 8 से कितने बन जाएंगे, 16 सेल क्वाड्रेंट, 16 से 32। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे इनलार्ज होता जाएगा और इनका डेवलपमेंट हो जाता जाएगा। क्यों, क्योंकि सस्पेंशन क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूसली उसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ, नीचे वाले सेल्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, फाइन। नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं, अब बन जाएगा हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो।
तो ये देखिए, ये इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज है, बीच में कई सारी स्टेज आएंगी, 4 से 8 सेल बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32, 32 से 64। तो इस तरह से मल्टी सेलुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। नीचे की तरफ एक ग्लोब्यूल बन जाएगा, ग्लोबुलर, इसीलिए हमने इसको नाम दिया ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यानी कि ये गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए कि ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें जो आउटर मास है, मींस इन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स द आउटर मास, बाहर वाला जो पेरिफेरल सरफेस पे है, वो अल्टीमेटली बनाएगा डर्मेटोजन। फाइन। और जो अंदर की तरफ है, फाइन, जो अंदर वाला है वो क्या बना रहा है, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख के समझ गए होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो। कैसा है ये, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है। फाइन। क्योंकि जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है, अब ये देखिए, इसमें से प्रोकैम्बियम है, अब यहां पे क्या है, हमारा प्लूम्यूल भी बनेगा। जो अंदर वाला इनर मास सेल है, पहले ग्राउंड मेरिस्टेम बना, प्रोकैम्बियम बना, अब जो इनर है, बाहर वाला तो ये डर्मेटोजन बन के ओके फाइन हो चुका है, ठीक। जो अंदर वाला है, इनर मास ऑफ सेल, इट विल नेक्स्ट फॉर्म प्लूम्यूल। प्लूम्यूल बनाएगा और क्या बनाएगा, 2 कॉटिलिडन्स बनाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये ग्रोथ बहुत ज्यादा लार्ज हो रही है, तो ये सस्पेंसर कैसा होता जा रहा है, ये सप्रेस होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्योंकि जब डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाएगा तो होस्टोरी और सस्पेंसर का कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिए, जो इनर मास ऑफ सेल है, इसने ग्रोथ की और क्या बना दिया, प्लूम्यूल। फाइन। और प्लूम्यूल क्या है, प्लूम्यूल इज अ शूट एक्सिस, मींस कि जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होता है तो द डेवलपमेंट ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट अराइज होती है, डेवलप होती है, वो रेडिकल से होती है, और जो शूट यानी कि स्टेम डेवलप होता है, कहां से होता है, प्लूम्यूल से होता है। तो जो इनर मास ऑफ सेल है, अल्टीमेटली अंदर इसके क्या बन जाएगा, प्लूम्यूल एक्सिस यानी कि शूट एक्सिस, और 2 कॉटिलिडन्स बन जाएंगे। तो यहां हम देख सकते हैं क्लियर कट 2 कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो। तो जैसे कि हमें स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है 2 कॉटिलिडन बन रहे हैं, तो इस डायग्राम से क्लियर कट साफ पता चल रहा है कि इट इज द एम्ब्रियोजेनी ऑफ डाइकॉट। सो दिस इज द वे हाउ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन डाइकॉट प्लांट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि मोनोकॉट्स में डेवलपमेंट कैसे होता है। Please keep remember the diagrams in your mind. Now I would like to draw a graphic layout. So this is the graphic layout. जो अभी हमने जो डायग्राम्स बनाए थे, मैंने आपको डायग्राम की मदद से बताया था कि that how the development of the embryo takes place in dicot, ये उसका ग्राफिक लेआउट है। तो देखिए ग्राफिक लेआउट की मदद से हम कैसे समझ सकते हैं, अगर आप 2 बिल्कुल पैरेलल पेज पे एक तरफ ग्राफिक लेआउट बनाए और एक तरफ डायग्राम बनाए, तो इट विल बी वेरी इजी टू यू। फाइन। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाइगोट है, ये डिवाइड होगा टीडी। टीडी का मतलब है, मैंने कुछ जगह पे एब्रिविएशंस का यूज किया है, एलडी एंड टीडी, क्योंकि स्पेस फिर ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ज्यादा हॉच पॉच ना हो, इसलिए मैंने एब्रिविएशंस यूज किए हैं। तो जाइगोट इज डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ टीडी, मींस ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ट्रांसवर्स डिवीजन की मदद से जब जाइगोट डिवाइड होगा, तो ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का हुआ था एम्ब्रियो सेक के अंदर, और एम्ब्रियो सेक में हमने देखा था कि एक साइड चलाजल एंड है और एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बनेगा, हमारा बेसल सेल बनेगा। ये बेसल सेल अंडरगोज 3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन। दिस basal cell undergoes 3 to 5 transverse division and ultimately form 6 to 10 or 6 to 8 celled suspensor, as I already show you in diagram. And this suspensor में देखिए क्या होगा, अब ये सस्पेंसर इस तरह से बनेगा, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज दैट दिस इज 10। तो ये देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलेंगे सस्पेंसर। तो सस्पेंसर का ये वाला सेल कैसा है, ये टर्मिनल सेल है। फाइन। और ये सेल कैसा है, ये प्रॉक्सिमल सेल है। तो ये सस्पेंसर का जो टर्मिनल सेल है बिकम एनलार्ज एंड फॉर्म द होस्टोरियम। ये कैसा हो जाएगा,
इनलार्ज हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से, और क्या बना देगा, हॉस्टोरियम। जो प्रॉक्सिमल सेल है ये नीचे वाला, इसे हमने क्या बोला था, प्रॉक्सिमल सेल, ये प्रॉक्सिमल सेल क्या बना देगा, हाइपोफाइसिस। एंड लेटर ऑन व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, तो उसमें क्या बना देगा, एम्ब्रियोनिक रूट एंड रूट कैप, रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने डिफरेंस में भी मेंशन किया है। तो ये था बेसल सेल का डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं एपिकल सेल्स की। फाइन, क्योंकि जाइगोट देखिए हमारा ये इस तरह से है, और ये जो दो स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरह से बनेंगे। दिस वन इज बेसल सेल और इसे हम बोलते हैं एपिकल सेल। अब ये नीचे वाले एपिकल सेल का डेवलपमेंट देखिए कैसे हो रहा है, एलडी। एलडी का मतलब क्या है, एलडी का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। द एपिकल सेल अंडरगोज टू द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, तो क्या बना देंगे, ये दो टर्मिनल सेल बना देंगे। एपिकल सेल और टर्मिनल सेल एक ही बात है, हम एपिकल सेल भी कह सकते हैं और टर्मिनल सेल भी कह सकते हैं। तो देखिए टू टर्मिनल सेल्स बनेंगी, दीज टू टर्मिनल सेल और एपिकल सेल once again undergoes the longitudinal division and ultimately form a 4 cell quadrant। 4 सेल का स्ट्रक्चर बनेंगे जैसा कि डायग्राम में भी बना था। and later on these 4 cell quadrant undergoes once again the longitudinal division and gives rise to 8 cell quadrant। तो 8 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो 8 सेल क्या होंगे, फर्दर डिवाइड होंगे, फर्दर 16 बनेंगे, फिर धीरे धीरे डिवाइड होते जाएंगे। जब ये 8 सेल क्या हो जाएंगे, डिवाइड होकर 16 सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें जो आउटर 8 सेल है दे विल फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो। बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था डर्मेटोजन वाला एपिडर्मिस वाला था। जो इनर सेल है, जो अंदर वाले सेल होंगे वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली दे विल बी फॉर्म 2 कॉटिलिडन्स। अंदर वाले सेल 2 कॉटिलिडन बनाएंगे, यानी कि डाइकॉट में हो रहा है डेवलपमेंट, और बाकी जो बचे हुए सेल वो क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक शूट यानी कि प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज द ग्राफिक लेआउट। फाइन, किसके लिए, डाइकॉट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इधर, जहां पे मैंने मेंशन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम, तो जहां पे डिफरेंस है वहां पे हम इसको डायग्राम में भी मेंशन कर सकते हैं, या हम इसको रिटन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। सो फाइन, दिस इज डाइगॉट एंड दिस इज मोनोकॉट। सो डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा, बेसल सेल्स डिवाइड होंगी, ये देखिए बेसल सेल्स गेट डिवाइडेड फॉर्म 6 to 10 सेल सस्पेंसर। सस्पेंसस लिखा है यहाँ पे, सस्पेंसर। फाइन, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं बेसल सेल ये देखिए डिवाइड होकर क्या बना रहा है, सस्पेंसर बना रहा है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट बेसल सेल डिवाइड होंगे, सस्पेंसर बनाएंगे, लेकिन वो सस्पेंसर कैसा होगा, सिंगल सेल्ड होगा। डाइकॉट में कैसा है, 6 to 10 सेल है, बट हियर द सस्पेंसर इज सिंगल सेल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनल सेल्स, और टर्मिनल सेल्स और एपिकल सेल्स एक ही बात है। यहां मैंने एब्रिविएशंस यूज किया है, टीसी का मतलब टर्मिनल सेल और एपी का मतलब है एपिकल सेल्स, नॉट टू फॉरगेट। तो टर्मिनल सेल्स अल्टीमेटली गिव्स राइज, दे विल बी डिवाइडेड एंड गिव्स राइज टू द होल एम्ब्रियो। टर्मिनल सेल से नीचे का पूरा होल एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा, एक्सेप्ट द रेडिकल। रेडिकल नहीं बनेगा, क्या बन रहा है, रूट कैप एंड एम्ब्रियोनिक रूट बन रही है, बट रेडिकल नहीं बन रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, टर्मिनल सेल टीसी और एपिकल सेल दोनों एक ही बात है, अल्टीमेटली गेट डिवाइडेड and form a complete or the whole embryo. Next, first apical cell और TC का मतलब टर्मिनल सेल। तो जो पहला डिवीजन होगा, फाइन, किसका, एपिकल सेल का, वो कैसा होगा, that will be लॉन्गिट्यूडनल। देखिए जैसा यहाँ पे मेंशन किया है, तो एपिकल सेल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की मदद से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट, ये जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल यहां हम देख सकते हैं कि एपिकल सेल डिवाइड हो रही है किसकी मदद से, लॉन्गिट्यूडनल के। मोनोकॉट के केस में दिस एपिकल सेल विल बी डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में क्या होता है, गोल सर्कुलर सेल है वो ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड होगा, एंड ट्रांसवर्स में लाइक दिस इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट, 2 cotyledons are ultimately formed in dicot and 1 cotyledon is formed in monocot। इसीलिए इसको हम डाइकॉट बोलते हैं क्योंकि 2 cotyledon बनते हैं, और मोनोकॉट क्योंकि एक ही cotyledon बनता है। लास्ट में आता है कॉल्यूपेटाइल, कॉल्यूराइजा, स्कूटेलम,
आर एब्सेंट। ये तीनों स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, किसके, डाइकॉट प्लांट के, बट दे ऑल आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट प्लांट। और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपना लॉन्च करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे थोड़े से और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की, जिसमें सीड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तब हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉलियोपेटाइल, कॉलियोराइजस, फ्रूटाइलम क्या है, बट दे आर एब्सेंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट and present in monocot development. Okay, so fine, this is all about the today. I hope you came to know very well about the embryonic development or the post fertilization changes, and in the last, hope you like this video and don't forget to subscribe my channel. Please like and comment, and very soon I will be back with a new video.